कुचामन पुलिस ने दिन दहाड़े हुए अपहरण के प्रकरण में कल की त्वरित कार्रवाई। 2 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को नौसल थाने के सामने से स्विफ्ट कार के साथ किया गिरफ्तार। बड़े ही फिल्मी अंदाज में डीजल के पैसे के विवाद को लेकर रसाल सरपंच के पोते का हिस्ट्री सीटर ने किया अपहरण। दरअसल कुचामन के निकट मेगा हाईवे स्थित राणासर चौराहे पर गुरुवार को बदमाश डीजल डलवाने आए। डीजल डलवाने के बाद पैसे मांगे तो रुपए देने से कर दिया इनकार तथा पेट्रोल पंप कार्मिकों से करने लगे झगड़ा। इसी दौरान वहां अन्य गाड़ी से आए रसाल सरपंच के पोते ने समझाइश की तो उत्पन्न हो गया विवाद। इस पर बदमाश अपनी स्विफ्ट कार में अपहरण कर रप्पू चक्कर हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने करवाई नाकाबंदी तथा किया पीछा। करीब 15 बार आपसी गाड़ियों की भिड़ंत के बाद आखिरकार पीड़ित के चाचा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी से बदमाशों की स्विफ्ट कार को क्षतिग्रस्त कर लोसल थाने के सामने रोकने में कामयाबी की हासिल। स्विफ्ट गाड़ी का अचानक फट गया टायर तथा पीछे से पुलिस ने तुरंत कर लिया गिरफ्तार। दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने अपहरण के बाद छोड़ने के लिए मांगे थे 20 लाख रुपए। आपको बता दें कि गिरफ्तार शुदा एक आरोपी हरि सिंह धोद थाने का है हिस्ट्री सीटर। कल क्यूआरटी और कुचामन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी हरि सिंह बिजारनिया सहित अन्य आरोपी दीपक कुमार निवासी नेपाल तथा अंकित निवासी जेतपुरा को किया गया गिरफ्तार। लोसल थाने का है जो यहाँ कोई रसाल का है रमेश दैया, उसका किडनैप करके ले गए हैं, जिस पर लोसल व चितावा थाना को भी नाकाबंदी के लिए किया। मैं SHO मेरे साथ क्यूआरटी व थाने के ज़ाब्ते के साथ उसका पीछा वगैरह किया, नाकाबंदी करवाई और इनके परिजनों को भी साथ में लिया। तो ये लोसल में जाकर अपने फार्म हाउस में ये ले गया था। पीछे हम पहुंच गए और इसको वहाँ से लड़के को दस्तयाब कर लिया। दस्तयाब करने के बाद में ये वहाँ से भगने की कोशिश की तो इसको ज़बरदस्ती हमने गाड़ी आगे लगाकर लोसल थाने के आगे हमने इसको रोककर इसको डिटेन किया। अभी सर कुचामन में इसके खिलाफ कोई मामला नहीं? कुचामन में इसके खिलाफ 2018 के पुराने कोई मामले हैं जिसमें अनुसंधान अभी भी पेंडिंग है। मारोट पुलिस ने भी कल बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के 25 प्रकरणों का एक साथ किया खुलासा। 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के ट्रांसफार्मर भी किए बरामद। आरोपी दिन के समय घूमकर रेकी कर ट्रांसफार्मर चिन्हित करते तथा रात्रि में मोटरसाइकिल से आकर करते थे चोरी। करीब 1 माह से हो रही लगातार चोरियों की घटना को लेकर कल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 क्विंटल तांबा बरामद कर बनबागरिया जाति के 5 आरोपियों सहित माल खरीदने वाले आरोपी चितरमल खटीक निवासी लूणवा को भी कर लिया गिरफ्तार। देश प्रदेश सहित जिले में भी कल गणेश महोत्सव के तहत महाआरती के बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। अगले बरस जल्दी आने का वायदा लेकर गणपति बप्पा हुए विदा। जिले के विभिन्न तालाबों में जुलूस के साथ विदा किए गए भगवान गणेश। कहीं कहीं बड़ी क्रेनों की सहायता से भी हुआ विसर्जन। मेड़ता, नागौर, डेगाना, रोल सहित अन्य गांव कस्बों एवं नागौर शहर में भी कल शोभा यात्रा के साथ शाम को विसर्जित किए गए गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित गणेश प्रतिमाओं का कल शुक्रवार को शहर में एक एक कर विभिन्न तालाबों में किया गया विसर्जन। वहीं सांसद बेनीवाल ने भी अपने आवास पर स्थापित गजानन जी की प्रतिमा का विधिवत करवाया विसर्जन। इसी प्रकार कुचेरा में भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विधिवत रूप से बंसीवाले मंदिर में पूजा अर्चना के बाद धूमधाम से डीजे के साथ यात्रा निकालते हुए किया विसर्जन। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे कस्बे में भी तालाब में विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाते हुए किया गया विसर्जन। जायल के खियाला ग्राम सरपंच एवं ग्रामीणजनों ने गांव की एक विवाहिता की हुई संदिग्ध परिस्थितियों
में मृत्यु के मामले में न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार देर शाम नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से उनके आवास पर की मुलाकात। इस पर सांसद ने राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर से दूरभाष पर वार्ता कर मामले का उचित स्तरीय अनुसंधान करने को किया निर्देशित। वहीं मामले में अस्पताल परिसर में मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाकर किया धरना प्रदर्शन। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जायल पुलिस थाने में दर्ज करवाया मामला। पीहर पक्ष के लोगों ने बताया कि विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है मौत। ससुराल पक्ष पर हत्या तथा दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर देर शाम तक शव उठाने पर आड़े रहे तथा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग। मृतका के पिता चुनाराम ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। वहीं जायल पुलिस वृत्ताधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मामले को लेकर की जा रही है निष्पक्ष जांच। पंडाई सुख दिन जेर आज तक मतलब हर तरह को परेशान करा टॉर्चर करता रिया हाँ बात है। फिर 3-4 बार मार रुकी मिन गाँव पेड़ लव्या भेजी। अब के भेजने के बाद में मैं लेगो इकोनॉमी के सारे घर ही रहे हमारे पास आई है। तो आपने क्या मामला दर्ज कराया? मैंने दर्ज करवाई हो कि हमारे शरीर में मार होद में डाल दी। आज खियाला निवासी चुन्नी लाल ने रिपोर्ट दी है कि मेरी पुत्री सरोज पत्नी महेंद्र 62 जाति जाट जाहिल जो मार करके कुंड के अंदर डाल दी है, जिसके ऊपर जाहिल थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे से अनुसंधान जो है जारी है। ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो गई शुरू। जिले में भी नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्रों में शुक्रवार को संक्षिप्त समारोह के बाद शुरू की गई योजना। आपको बता दें कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में भी अब 100 दिन के रोजगार की मिलेगी गारंटी। कल जिला मुख्यालय के सिटी पार्क से जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, सभापति मीतू बोत्रा, आयुक्त सरवण चौधरी की मौजूदगी में योजना की गई शुरुआत। जिला कलेक्टर ने जिले के 80 शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगारों के लिए किए जॉब कार्ड जारी। कल विधिवत शुरुआत के बाद जॉब कार्ड बनाने के कार्य हो गए तेज। नागौर शहर में कल शुभारंभ के अवसर पर 80 लोगों को काम सौंपते हुए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने और झाड़ियों को हटाने के साथ साथ उद्यान में साफ सफाई की सौंपी गई जिम्मेदारी। नागौर नगर परिषद में अब तक कुल करीब 2000 लोगों ने बनाया है जॉब कार्ड। लोग जॉब कार्ड बनवाकर योजना का अधिकाधिक उठा रहे हैं लाभ। शहरी क्षेत्र में इस योजना के तहत साफ सफाई एवं अन्य कार्यों को करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर की ओर से बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में इससे नागरिकों को मिलेगा लाभ। मैं काफ़ी विस्तार से इस योजना के बारे में आयुक्त महोदय ने, सभापति मैडम ने और हमारे जितने भी पार्षदगण हैं, भजन लाल जी ने, सबने बताया डिटेल में। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने नरेगा का तो नाम सुना होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में चलती है। नरेगा 2005 में शुरू हुई थी और आज की तारीख में उसने एक इतिहास रचा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। और इसी लाइन्स पे मैं कहना चाहूँगा कि ये शहरी रोजगार गारंटी की ये जो योजना है, ये आप एक इतिहास का एक पन्ने में आज एक शुरुआत होने वाली है और जो शहरी क्षेत्रों में जो कार्य हैं उसका आप एक हिस्सा बनने वाले हैं। तो आपको आने वाले टाइम में मैं कहना चाहूँगा, आज ये हम राजस्थान में ये योजना लागू की जा रही है, लेकिन आप बिल्कुल इसको ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते रहिए और देखिएगा आने वाले 5 या 10 साल में पूरे देश में ये योजना चलने वाली है। ये बहुत ही गारंटी वाली चीज़ है मैं कहना चाहूँगा और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है मैं कहना चाहूँगा राज्य सरकार द्वारा और एक अच्छा विचार है कि शहरों के जो काम हैं, जो कार्य हैं, जो लेबर इंटेंसिव कार्य हैं, जैसे आपके तालाब का सौंदर्यीकरण, तालाब की साफ सफाई, शहरी आपके वार्डों की साफ सफाई, डेली रेगुलर साफ सफाई और छोटे छोटे आपके तालाबों का जीर्णोद्धारण या फिर कोई पुरानी आर्किटेक्चर हेरिटेज बिल्डिंग का जीर्णोद्धारण या साफ सफाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। और कई बार मतलब आपके रिसोर्सेज के अभाव में या फिर कई बार आपके लेबर नहीं मिलती उसके अभाव में या फिर लेबर अवेलेबल है, फंड्स नहीं है, उसके अभाव में ये कार्य नहीं हो पाते और प्राथमिकता रहती है। और ये हर सीजन का एक अलग रहता है। वर्षा ऋतु में अलग तरह के काम कार्य होते हैं, गर्मियों में अलग तरह के कार्य होते हैं और सर्दियों में अलग तरह के कार्य होते हैं। तो इसकी एक प्लानिंग हम लोग नगर परिषद के स्तर पे कर पाएंगे
और इसमें ये एक बहुत ही अच्छी हमारे मतलब सोच रही है राज्य सरकार की, और इसको हम धरातल पे क्रियान्वयन करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी नगर परिषद की है। और हम इसमें पूरी तरह से, जैसे कि देख सकते हैं आप सबके मध्य में जो उत्साह है आज इस तालाब के वर्क को लेने का, ये कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले कल विद्यालयों में मिड डे मील का खाना बनाने वाली महिलाओं ने बकाया मानदेय देने, कंजर्वेशन राशि बढ़ाने, वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर नागौर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर रोष प्रकट करते हुए सौंपा ज्ञापन। कुक कम हेल्पर महिलाओं ने बताया कि कोरोना के बाद जहां एक तरफ निजी उद्योगों पर असर पड़ा, वहीं राज्य सरकार भी की कई योजनाएं हुई प्रभावित। इस कारण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महिलाओं ने कल सौंपा ज्ञापन। मैं स्कूल में खाना बना रही हूँ 7 साल, फिर मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। इससे हम गरीब आदमी हैं, हम उससे खाना पर ही, स्कूल के खाना पर ही हमें घर का खर्चा चलते हैं। तो अभी क्या हम हमारी सैलरी के लिए है, हमें हमारी कई समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे कि हमारी सैलरी बहुत ही कम है अभी, और मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही है। सैलरी अब 58 रुपये प्रति रोज़ मिल रहा है। कोई ट्रीटमेंट की नहीं है, कोई भी हमें चाहिए तो हम बीमार हो जाते हैं तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है, घर पे काम होता है तो हमें तो रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, तो छुट्टी भी चाहिए। घर तो सभी के काम होते हैं, तो हम अकेले होते हैं तो हमारे घर में कौन जाते हैं इसमें। बच्चे तो काफ़ी है, खाना सुबह 8 बजे जाते हैं, इसके 12 बजे तक हम मेहनत करते हैं तो पैसा ढंग से नहीं मिलता है। पेमेंट बढ़ना चाहिए हमारा, और सुविधा होनी चाहिए हर चीज़ की। 5,000 कम से कम 500 रुपये तो डेली के होने ही चाहिए। कम मिलता है, 1452 रुपये मिलता है, हमारा उससे घर खर्चा नहीं चलता है। हमारे 2 छोटे बच्चे, हमारे पति नहीं है कमाने के लिए, हमारे खेत नहीं है, हमारे बूढ़े सासू ससुरे हैं, हम गांव में ही रहते हैं माता सुख में, और हम मेहनत से मेरी पेमेंट बढ़ना चाहिए पैसे, और मैं किस धंधा से बच्चे को पालूं। हमारे 2 छोटे बच्चे, एक 13 साल की लड़की है। मुंडवा पुलिस ने दहेज प्रताड़ना एवं आत्महत्या हेतु विवश करने के प्रकरण में 2 नामजद आरोपियों को ग्राम रामसिया से किया गिरफ्तार। बीते 6 सितंबर को विवाहिता ने पानी के हौद में गिरकर कर ली थी आत्महत्या। मृतका के पीयर पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सुरेश एवं सास परमई को कर लिया गिरफ्तार। गुरुवार देर रात जिले के सुरपालिया थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में सीकर जिले के आमावास गांव के 5 लोगों के निधन होने तथा कईयों के घायल होने की घटना पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर दिवंगत जनों के परिजनों से मुलाकात कर बंधवाया ढांढस तथा प्रकरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से दूरभाष पर बात कर हादसे को विशेष श्रेणी में लेते हुए प्रत्येक दिवंगत के आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने तथा घायलों का उच्च स्तरीय निःशुल्क इलाज कराने की मांग। डीडवाना के ग्राम सिंगाना की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आरओ जगदीश प्रसाद ने किया औचक निरीक्षण। स्कूल के मध्याह्न के समय पाई गई सारी व्यवस्थाएं सुचारू। इस मौके पर प्रधानाचार्य छोटू राम ने विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की प्रगति, ऑनलाइन अपडेशन तथा अन्य शिक्षण कार्यों का करवाया अवलोकन। नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में डीडवाना में नवयुवक मंडल के सदस्यों और पोगड़ी गांव के युवकों ने संपूर्ण पोषण कार्यक्रम का करवाया आयोजन। किर्गिस्तान में चल रही 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के पवन कुमावत ने अपने भार वर्ग में कुल 515 किलो वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।